गुरुजी जी गुरुजी हम कोटा से आए हैं। अब हमारा कुछ प्रश्न था कि हम जैसे साइंस फील्ड से हैं तो हमको ये था कि हमारे बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं तो उसमें बहुत सारे जीव की हत्या हो जाती है। तो हमको तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा पर लेकिन उनकी जीव की हत्या होती है तो क्या उनका पाप हमको ही चढ़ता है? ऐसे ही राम जी ने जब मृग को मारा तो लोगों ने सवाल किया कि भाई राम जी ने मृग को क्यों मारा। जैसे आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है चूहे के ऊपर, बंदर के ऊपर, अन्य जानवरों के ऊपर, तब डॉक्टर बनता है कोई, ऐसे ही पहले के राजाओं को शेर और हिरण का शिकार करना पड़ता था। शेर का शिकार इसलिए ताकि वो अपनी प्रजा को बता सके कि वो कितना पावरफुल है, और हिरण का शिकार इसलिए कि वो बता सके कि कितना निशानेबाज है। ठीक है, तो आप कर रहे हैं ये पाप, जीव हत्या तो पाप है ही, लेकिन आपका उद्देश्य उससे मारना नहीं है बल्कि बैठिए सीखना है, क्योंकि आपको सीखना होता है ना, इसलिए आपको पाप नहीं लगेगा क्योंकि वो आपकी पढ़ाई का एक हिस्सा है। और गुरुजी बेवजह मत मारिएगा। अच्छा, और गुरुजी एक और क्वेश्चन था कि हम जैसे विद्यार्थी हैं, कोटा में रहते हैं, हर तरफ कंपटीशन, हर एक बच्चा एक दूसरे से ईर्ष्या करता रहता है कि ये आगे बढ़ गया, ये आगे बढ़ गया, तो ऐसे माहौल से हम कैसे बचें? आज की शिक्षा की विडंबना यही तो है कि आज की शिक्षा स्कूल में ही बच्चों को बच्चों से जोड़ना नहीं सिखाते, स्कूल में ही बच्चों को बच्चों से लड़ना झगड़ना सिखा देते हैं कि तू आगे नहीं मैं आगे। जहां कंपटीशन हो, जहां ईर्ष्या, देखो पढ़ाई बुरी नहीं है, पढ़ाई पढ़ना चाहिए, पर इसलिए नहीं कि मैं उसे नीचे कर दूं, पीछे कर दूं। अपने को आगे ले जाना अच्छी बात है, पर किसी को ईर्ष्या के वशात पीछे करना अच्छी बात नहीं है। कहते ना, अपनी लकीर बड़ी करो, दूसरे की लकीर को छेड़ो मत, अपना हुनर दिखाओ, अपने को आगे ले जाओ। कंपटीशन की जरूरत ही नहीं है, हम अपना काम ईमानदारी से करते रहें, हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। जो काम हम कर रहे हैं वो काम अच्छा लगे तो आप भी कर लो, और आप भी कर लोगे तो हमारे आप कॉम्पिटिटर नहीं बनोगे। आप भी करिए, हम भी करें, आपका काम आप करिए, हमारा काम हम करें। आज की शिक्षा बेटा जितनी सुंदर होनी चाहिए आजाद भारत की शिक्षा को, इतनी सुंदर शिक्षा नहीं है। स्कूल में ही बच्चे लड़ रहे हैं आपस में, स्कूल में ही बच्चे एक दूसरे के दुश्मन हो जा रहे हैं। जहां सुदामा, जिन विद्यालयों से कृष्ण सुदामा जैसी मित्रता निकली, आज कंपटीशन करा करा के शत्रुता निकल रही है विद्यालयों से, स्कूलों से। मित्रता का प्रमाण सुदामा और कृष्ण की दोस्ती गुरुकुल से निकली थी, और आज कंपटीशन के चक्कर में लड़ा रहे हैं, आपस में बच्चे लड़ रहे हैं। क्या जरूरत थी इसकी? पहले की शिक्षा ना डिग्रियों पर आश्रित नहीं थी, आज की शिक्षा डिग्रियों पर आश्रित हो गई है। पहले की शिक्षा हुनर में थी, चरित्र में थी, आज की शिक्षा केवल डिग्रियों में है। डिग्रियां वाले, डिग्रियों जिनके पास डिग्रियां हैं, जरूरी नहीं है कि उनके पास हुनर हो, क्योंकि बहुत सारे हुनर वाले डिग्रियां ना होने के कारण पीछे हैं, और जिनके पास हुनर नहीं है डिग्रियां हैं, वो कहते ना कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुनका, कौआ मोती खाएगा। कौआ मोती खा रहे हैं। टैलेंट पड़ा है, टैलेंट की कोई कदर नहीं है, टैलेंट बाजारों में भीख मांगता है, और कहते हैं कि भाग। तो मैंने वीडियो बंद कर दी है, तो जाके पहले सब्सक्राइब कर दो। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब करोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। देखो नीचे बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगा। सिर्फ दिख रहा होगा, आवाज़ नहीं आएगी। तो जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आवाज़ नहीं आएगी। देखो सबके फ़ोन में चालू हो गया, जो जो सब्सक्राइब करा उसके फ़ोन में चालू हो जा रहा है। सब्सक्राइब करो, चालू हो जाएगा सब्सक्राइब। और किस्मत महलों में नृत्य कर रही है। तो इसलिए बेटा पढ़ाई ज़रूरी है, पर किसी को हराना नहीं। एक बच्चा दौड़ रहा था, मतलब रेस थी, दौड़ना था बच्चों को सबसे आगे, तो एक बच्चा बहुत आगे निकल गया रेस में, सबसे आगे। जब वो पास में पहुंचा, जीतने के बिल्कुल चंद कदम दूर था, तो उसका जूता उतर गया। वो जूता उतर जाने से वो लड़खड़ा के गिर गया। तो जो उसके पीछे वाला बच्चा था, वो चाहता तो वो तो गिर ही गया, वो जाके और जीत जाता, चैंपियन हो जाता, पहले नंबर पे आ जाता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा कि यदि इसका जूता नहीं उतरता तो यही जीतता। तो उसने कहा कि नहीं, इसकी जीत का श्रेय इसे ही मिलना चाहिए, मैं क्यों लूं? तो उसने उसका जूता जल्दी पहनाया, खड़ा किया और उसको आगे किया और उसको जिता दिया। सबने उसके लिए तालियां नहीं बजाई कि वो जीत गया, सबने उसके लिए तालियां बजाई कि इसने जिता दिया उसे। तो जीतना जरूरी नहीं है, जिताना जरूरी। यही शिक्षा है। हम जीतने से ज्यादा जिताने को महत्व दें, खाने से ज्यादा खिलाने को महत्व दें, चलने से ज्यादा चलाने को महत्व दें, हम बढ़ने से ज्यादा औरों को बढ़ाने में ध्यान लगाएं, महत्व दें, तब हम शिक्षित माने जाएंगे। ये नहीं कि तू आगे जा रहा है तो तेरे को हमने पांव में डंडा मार के गिरा दिया और मैं आगे चला जाऊं। आज कंपटीशन यही तो है।
कि एक कॉम्पिटिटर दूसरे को मार भी देता है, उसकी चीटिंग करके चोरी कर लेता है, उसे कैसे भी करके, ये सब खेल गलत है। और गुरुजी एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि यूँ कहा जाता है जैसी संगत होती है वैसी ही रंगत होती है। सही है। बट आसपास हमारे ऐसे लोग रहते हैं, मतलब उधर हम पढ़ने जाते हैं बट और छात्र छात्राएं ना ऐसा करती है, दूसरों की तरफ दोष दर्शन ऐसा करने लग जाती है, तो उसका दोष प्रभाव भी दर्शन? हम, हाँ, मतलब जैसे किसी स्त्री को गंदी नजर से देखने लग जाते हैं। कौन, वो। लड़के? हाँ, लड़के। और लड़कियां? तो लड़कियां इतना नहीं करती बट लड़के करते हैं। फिर तो सही है। अब हमें उनके साथ तो रहना पड़ेगा क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, तो वो हमारे पीछे या फिर हमारे साथ तो बैठेंगे। तो हम उनके साथ रहते हुए मतलब उनसे मन से कैसे दूर रहें? ऐसा है, देखो ये बुराई है, इसमें उन बच्चों की गलती नहीं है, उन बच्चों के माता पिता की गलती, उनकी गलती है, पूरी गलती उनकी भी नहीं है, कुछ गलती माँ बाप की है, कुछ गलती उनकी भी है। इसलिए हम कहते हैं कि कुछ हम कुछ आप मिलकर के हम पूरे होते हैं। दाल बनती है ना, तो अकेली दाल नहीं होती, दाल में पानी होता है, नमक होता है, मिर्ची होती है, मसाला होता है और फिर आग भी होती है। सबके सहयोग से एक स्वादिष्ट दाल, स्वादिष्ट सब्जी, स्वादिष्ट व्यंजन तैयार होता। अकेला कोई भी कुछ नहीं है। कुछ माँ बाप के कर्तव्य होते हैं कि वो बच्चों को संस्कार, केवल शिक्षा नहीं, ये संस्कार दो कि नारी का सम्मान कैसे किया जाए, है ना। हर लड़के के पास संस्कार होना चाहिए। जो लड़के किसी बहन बेटी को गलत नजर से देखते हैं, उनसे आप ये कह सकते हैं कि तुम्हारी बहन होती इसकी जगह, और कोई लड़का देखता है इस लड़की को, तुम्हारी बहन को गलत नजर से, तो क्या तुम क्या करते, क्या सोचते, क्या तुम्हारे विचार होते? खुद को रख कर देखना चाहिए। इसलिए कहता हूं हर लड़के की एक बहन जरूर होनी चाहिए कि जब वो किसी बहन की ओर देखे तो उसे ये भी याद रहे कि तेरी बहन भी बाजार में निकलती है। यदि हर लड़के अपनी अपनी बहनों की तरह औरों की बहनों का सम्मान करने लग गए तो आपकी बहन दिन के आए या रात को आए, कोई उससे गलत नजर से नहीं देखेगा, क्योंकि आप सबकी नजरें एक सी हो जाएंगी। खेल नजरिए का है, कहते हैं ना, दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल गई। इसलिए बेटा आपको ऐसी कुसंगत से बचना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि आपकी नजर गलत है। कुछ लड़के पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगाते, गलत गलत चीजें देखते रहते हैं। आपको पर पढ़ना है, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि कौन किसे देख रहा है, कौन किसे नहीं देख रहा। आप केवल अपनी बुक, पुस्तक को देखिए, अपना लक्ष्य देखिए, और बस जैसे घोड़ा, बाराती घोड़ा होता ना, बारात में जो घोड़ा होता, बग्घी में घोड़ा, दूल्हा बैठता ना घोड़े में, उस घोड़े को ध्यान से देखा, उसके आंखों में पट्टी लगी रहती है ऐसी, क्यों? ताकि वो घोड़ा यहां ना देखे, यहां ना देखे और सीधा चलता जाए। आप भी स्टूडेंट हैं विद्यार्थी जीवन में, कौन लड़की क्या कर रही है, कौन लड़का क्या कर रहा है, बिल्कुल आंखों में पट्टी किनारे किनारे बांध लो, सीधा लक्ष्य को देखो कि हमें पढ़ करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। यदि ये विचारधारा आ गई तो पढ़ जाओगे, और तनिक आपका भी मन ऐसा चला गया तो फिसल जाओगे। ठीक है, चलिए अभी इतने ही क्वेश्चन थे। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा जी। मैं एमपी से हूँ और मेरा सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति सिद्धांत के अकॉर्डिंगली चल रहा है और सामने वाला सैद्धांतिक नहीं है, वो गलत तरीके से अर्निंग कर रहा है, वो आपसे बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ता जा रहा है और आप सिद्धांत के हिसाब से उसके लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हो, जबकि आप बिल्कुल सही तरीके से अर्निंग कर रहे हो, सही तरीके से अगर आप कोचिंग पढ़ा रहे हो तो कोचिंग में भी आप बिल्कुल सही स्टूडेंट्स को ज्ञान दे रहे हो, वो गलत तरीके से ज्ञान देकर भी बहुत ऊंचाई तक पहुंच गया, तो हम ये कहते हैं कि शायद आपका प्रारब्ध बुरा होगा, तो फिर उसका क्या अच्छा होगा? तो वो आज गलत तरीके से भी ऊंचाई तक पहुंच रहा है और हम बिल्कुल सही करते हुए भी उसके लेवल तक नहीं आ पा रहे हैं। या सही गलत अपनी जगह है, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि आज की रिक्वायर क्या है, आज की जरूरत क्या है। यदि आपने जरूरत के हिसाब से अपने को डेवलप किया, जरूरत के हिसाब से आपने अपने को बना, तो मैंने वीडियो बंद कर दी है, तो जाके पहले सब्सक्राइब कर दो। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब करोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। देखो नीचे बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगा। सिर्फ दिख रहा होगा, आवाज़ नहीं आएगी। तो जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आवाज़ नहीं आएगी। देखो सबके फ़ोन में चालू हो गया, जो सब्सक्राइब करा उसके फ़ोन में चालू हो जा रहा है। सब्सक्राइब करो, चालू हो जाएगा। सब्सक्राइब तो आप भी सफल होने से पीछे नहीं रहेंगे। आज की इस युग, आज की इस दुनिया में, आज के इस युग में सफल वो लोग हैं जो अपने समय के साथ चलते अपडेटेड हैं। अब जैसे मोबाइल को ले लीजिए, एक मोबाइल 20,000 का मिल रहा है और एक मोबाइल 1.5 लाख का मिल रहा है। जिसने अपने को अपडेट कर लिया वो 1.5 लाख का है, और जिसने अपने को अपडेट नहीं किया वो 20,000 का है, और दोनों से बातें होती हैं, और दोनों फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम चल रहा है। लेकिन अपडेट की बात है, जो व्यक्ति अपने को जितना जल्दी अपडेट कर लेगा, नए नए थॉट ले आएगा, नए नए विचार, नई नई प्लानिंग, नई नई योजनाएं ले आएगा, वो व्यक्ति सफल हो जाएगा। ऐसे आपकी कोचिंग लाइन में भी है, इसलिए आपको बेहतर करना है। और ये बात आप ठीक भी कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति मेहनत, देखो हम मेहनत तो करें, आप भी करें, लेकिन मूल में भाग्य है।
एक होता है भाग्य, एक होता है कृपा। तो उनके ऊपर भाग्य है, लेकिन आप पर भी कृपा हो सकती है। इसलिए जो व्यक्ति पुण्यात्मा है, जो पुण्य करके आया है, आज वो पाप करने लग गया, माना कि गलत करने लग गया, लेकिन पूर्व में उसके पुण्य तो है ही ना। तो प्रारब्ध का मतलब कब तक वो प्रारब्ध के अकॉर्डिंगली उनकी लाइफ चलती रहती होगी? जैसे प्रारब्ध, आज हम आपको मैं प्रारब्ध समझा देता हूँ। कर्म 3 प्रकार के होते हैं जी। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक होता है कर्म, एक होता है क्रियमाण। जैसे क्रियमाण कर्म जो आप कर रहे हैं वो क्रियमाण है, क्रिया कर रहे हैं ना, क्रियमाण। क्रियमाण के बाद होता है संचित, जो फिर होता है प्रारब्ध। इसे उदाहरण से समझाते हैं। जैसे आज हमने मजदूरी की, मेहनत किया, तो आज हमें मिले 500 रुपए। हमने काम किया, वो क्रियमाण कर्म था। क्रियमाण कर्म से मतलब दिन भर की मेहनत से हमें 500 रुपए की अर्निंग हुई, वह 500 हमारा संचित हो गया। क्रियमाण कर्म क्या बन गया? संचित कर्म। 500 मिल गए ना, अब वो 500 हमारे जेब में संचित हो गए। अब वो 500 रुपए का, अब हमने मिठाई खरीद ली बच्चों के लिए, पत्नी के लिए साड़ी खरीद। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके ही जाना यार। और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो, ताकि कोई भी नई ऐसी वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास आए। तो सब्सक्राइब। अबे तू पैसे के दम पे दे रही है। हां देख 20 रुपया ए तेरी जाएगी मारी इधर मार छी जेडी दिए इधर डाल तुम्हारी अंदर की कसम मार हाँ शान मारेगी शान मार नहीं ऐसे कर अभी बात हो गया चीटिंग खोर अरे पहले कितना है 40 कितना का मैच? अरे यार 20 आ गया ना सोच रही थी मार के सब चप्पल ले ली थी ये